अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये स्टैंड मैंने वॉश किया है, ये ड्राई हो चुका है, इसलिए बस मैंने वापस लाकर किचन में रख दिया और इसमें मैं वेजिटेबल्स सारी वापस डाल रही हूँ। बल्कि अभी तो मैंने सब्ज़ी वाले को ऑर्डर किया हुआ है, मज़ीद अनियंस गार्लिक्स और पोटैटोज़ आने वाले हैं, वो भी मैं इसमें फ़िलअप कर दूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा चल रहा है। परसों मैंने सुना था कि इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश हुई है और लाहौर में इतनी कोई गर्मी पड़ रही है। कल यहाँ पर बादल भी आए, एकदम से अंधेरा हो गया था, बादल आए तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा आज बारिश हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, बादल आ जाते हैं, हब्स मज़ीद बढ़ जाता है। पता नहीं ये गर्मी ने कब ख़त्म होना है। कुछ लोगों को सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे मीडियम मौसम ही अच्छा लगता है। मतलब जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और ये मौसम होता है फरवरी या मार्च में या फिर अक्टूबर में, बस यही सीज़न मुझे अच्छा लगता है। अनियन गार्लिक स्टैंड का मैंने ये सोचा है कि मैं अल्फता जाऊँगी। अल्फता पर बहुत प्यारे प्यारे स्टैंड्स होते हैं और वहीं से इंशाल्लाह बाई करूँगी। हाँ, वो देखो वो याद करिए, अच्छी बात है। देखो जब पढ़े लिखों के घर काम कर रहे हो तो चीज़ों के नाम तो सीख लो कम अज़ कम। हाँ, जिप लॉक बैग। समिया को और अक्सा को ना चीज़ों के नाम मैं बताती रहती हूँ। पहले मुकद्दस होती थी, उसको भी मैंने सारा ट्रेन किया था, सारी सॉसेस सामने रखती थी और सिखाती थी। बोलो इसको कहते हैं सोया सॉस, इसको कहते हैं विनेगर, इसको कहते हैं केचप, इसको कहते हैं म्योनीज। सारा मैंने ना उसको ट्रेन किया हुआ था। अभी समिया भी 6 साल से मेरे पास काम करी है, क्योंकि समिया पहले मेरे घर की सफाइयाँ किया करती थी। किचन समिया को पहली बार मैंने दी है, तो इसको भी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सिखा रही हूँ कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। वरना समिया को समझ नहीं आती है। अगर मैं सोया सॉस मांगूँ ना, इसे नहीं समझ आती। हाँ, अगर मैं इसको कह दूं कि वो ब्लैक ब्लैक सा ले आओ तो ये फ़ौरन ले आएगी। जैसे भी थोड़ी देर पहले ना मैंने इसको कहा कि जिप लॉक बैग निकाल दो, ऑल्टरनेटिव डे पर ये जिप लॉक बैग निकाल कर मुझे देती है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको जिप लॉक बैग कहते हैं। हाँ, अगर इशारा कर दो कि वो एक थैला सा होता है, उसके ऊपर जिप सी लगी हुई होती है, तो फिर समिया ने फ़ौरन निकाल कर ले आना है। तो अभी मैं इन दोनों को यही कह रही थी कि ख़ुद से भी सीखने की कोशिश किया करो। मैं तो बार बार बताती रहती हूँ, लेकिन ख़ुद से भी सीखने की कोशिश किया करो। कल मैंने बनाया था सूजी का हलवा। मैं वैसे मीठे की कोई इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं, लेकिन ओकेजनली मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। सम टाइम्स बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है मीठे की, तो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। मतलब 1-2 स्पून भी ले लो ना किसी भी मीठे के, तो बस मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। कल इसी तरह हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था सूजी का हलवा खाने का ना। पहले मैंने सोचा कि आइसक्रीम मंगा कर खा लेती हूँ, क्रेविंग ही हो रही है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दिल ही सूजी के हलवे का कर रहा था, तो मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बना लिया था। जितना बनाया था उसमें से भी बच गया था, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, सिर्फ मुझे ही शौक़ है सूजी के हलवे का ना। तो वो जो बच गया था मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी मैं एक मूवी देख रही थी और अचानक से मेरा दिल किया कि थोड़ा सा ना सूजी का हलवा बस होना चाहिए मूवी के साथ, थोड़ा सा मीठा। तो मैं फ़ौरन आई हूँ, फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने गर्म किया और अभी मैं जाती हूँ। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही माइक्रोवेव कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड भी लाजमी इसमें से 2-3 स्पून्स लेंगे। बहुत ही मज़े का बना था और शक्ल से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल और किशमिश भी डाली थी। किशमिश अभी आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 6 से 7 दाने ही डाले थे और वो ख़त्म हो गए थे। चिकन बिरयानी मैं बना रही हूँ और तमाम तैयारी हो चुकी है। बिरयानी का कोरमा बन चुका है। यहाँ पर बस अब मैं तहों की तैयारी कर रही हूँ। यूजुअली मैं बिरयानी में कलर नहीं डालती, लेकिन अगर मेहमान वगैरह आए हुए हों तो प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए मैं कलर यूज़ करती हूँ। लॉन्च सेल फीवर ऑन है, यकीनन आप लोगों को भी पता होगा और हमें भी पता था, लेकिन हम जानबूझकर नहीं जा रहे थे। ऑलरेडी आइडिया था कि जब सेल लगती है तो कितना ज़्यादा रश होता है। आप लोगों ने आई थिंक इंस्टाग्राम और टिकटॉक्स पर वो वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिनमें सफ़ाई पर औरतें बुरी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लॉन के कपड़े एक दूसरे से छीन रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, बाल खींच रही हैं। मतलब यार ऐसा भी क्या हो गया, सेल ही है ना, दोबारा लग जाएगी। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी अहम है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लॉन के कपड़े ही बस अहम हो गए हैं, दुनिया में और कोई अहम काम रहा ही नहीं है।
आज सेल का लास्ट डे था, तो मुझे मेरी बहन की कॉल आई कि आज लास्ट डे है, चलें चलकर देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया है जिस दिन लास्ट डे होता है ना, उस दिन कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। जैसे ही सेल की अनाउंसमेंट होती है ना, तो ख़वातीन बस हल्ला बोल देती हैं, और जिस वक्त हम जाते हैं एंड में, तो सारे रैक्स हर ब्रांड के खाली हुए हुए होते हैं। सबसे पहले तो मैं, अम्मी और मेरी बहन गए थे जी सैफायर पर, लेकिन सैफायर के लास्ट डे पर भी इतना कोई रश था, इतना कोई रश था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एम्पोरियम मॉल ब्रांच में तो ना उन्होंने पूरा जो सैफायर का आउटलेट है वो बंद कर दिया था, और जहाँ पर कपड़े थे उसके लिए बस थोड़ा सा सेक्शन उन्होंने खोला हुआ था, और वहाँ पर इतना रश था लास्ट डे पर भी। हालांकि सारे रैक्स उनके खाली पड़े थे, दरमियान में टेबल्स रखकर उन्होंने बस कुछ बचे खुचे कपड़े रखे हुए थे, लेकिन ख़वातीन उन पर भी टूटी हुई थी। मतलब यार, मैं कहती हूँ कि क्या हो गया है लोगों को बस। खैर, मैंने तो अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं की सैफायर में, जब मैंने रश देखा। और अम्मी को भी मैंने कहा कि यहाँ हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अम्मी ने भी मुझे फ़ौरन यही कहा कि नहीं, अंदर नहीं जाना, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी नहीं रहती तो हमने ऐसे सेल के कपड़ों का क्या करना है। क्योंकि यू गाइस कांट इमेजिन कि कितना रश होता है और किस तरह औरतें एक दूसरे को धक्के दे रही होती हैं, बाल खींच रही होती हैं। खैर, खाड़ी पर रश नहीं था और इन्होंने भी अच्छा खासा स्टॉक सेल में निकाला हुआ था, तो हमने सोचा कि इधर ही देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे घर की तरफ। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही गया। 2 सूट मैंने अपने लिए लिए हैं, 2 अम्मी ने लिए हैं, 3 बहन ने लिए हैं। जो बहन ने लिए थे उनका तो मैं क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि वो अपने घर चली गई थी। अम्मी ने जो लिए हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और जो मैंने लिए हैं वो भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। एम्पोरियम मॉल में आज एक्सट्रीम रश था, यकीन करें कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। खाड़ी से मैंने ये 2 सूट बाय किए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलरेडी माशाल्लाह मेरे काफ़ी सूट बन चुके हैं। मैं तो वो भी नहीं अब तक पहन पाई हूँ गर्मी की वजह से ना, लेकिन ये बड़े कंफर्टेबल से लगे मुझे। और मैंने इस बार 2 पीस बाय किए हैं, अदरवाइज़ मैं कभी भी ना 2 पीस नहीं बाय करती, मैं हमेशा 3 पीस बाय करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि घर के लिए ले लेती हूँ सॉफ्ट से, और सेल में भी मिल रहे हैं, बस इसलिए मैंने बाय कर लिया। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। डी की सेल अभी ऑन है, ये ख़त्म नहीं हुई। और सफ़ायर का मुझे तो यही लग रहा था कि लास्ट डे था, लेकिन आई एम नॉट श्योर, तो आप लोग जाने से पहले ज़रा एक बार पता कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो सूट आप लोग देख रहे हैं ना, ये सूट मुझे मिला है 30% ऑफ के बाद 1670 का। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 2390। आती हूँ अपने दूसरे सूट की तरफ। ये भी मैंने 2 पीस बाय किया है, ग्रीन कलर का ये सूट है। शर्ट तो बड़ी बेसिक सी थी, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी शर्ट में, प्रिंटेड शर्ट थी और एक फ्लावरी साइज़ में बॉर्डर दिया हुआ था। ट्राउज़र जो था ना इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्राउज़र के पाइंचों पर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये सूट आई थिंक इसकी प्राइस थी 3190 या 290, और ये मुझे मिला है 30% ऑफ के बाद 2200 रुपये का। और 2200 रुपये में बड़ा अच्छा सूट है ये भी 2 पीस है। मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी का सूट। ये अम्मी ने लिया एक ब्राउन कलर का, और इसकी प्राइस है 3190, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये हमें मिला है 2200 रुपये का। शिफॉन का दुपट्टा है इसके साथ। अब बताएं ज़रा, 2200 रुपये में 3 पीस शिफॉन दुपट्टे के साथ और खाड़ी का सूट, मतलब नॉट बैड यार। और इसके बाद आती हूँ मैं अम्मी के दूसरे सूट की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। इसका कलर इटसेल्फ बड़ा खूबसूरत है। शर्ट इसकी ये है, ट्राउज़र इसका इस कलर का है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद आ जाता है जी सबसे नीचे दुपट्टा। इसके साथ लॉन दुपट्टा है, और सबसे अच्छी बात, एक तो दुपट्टे में शर्ट वाला डिज़ाइन डाला है, साथ में ये ग्रीन कलर जो इन्होंने डाला है ना, ये दुपट्टे की खूबसूरती को बहुत इन्हेंस कर रहा है। इस सूट की मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। इस सूट की प्राइस है जी, एक्चुअल प्राइस इसकी अभी मुझे नहीं याद, लेकिन डिस्काउंट के बाद हमें ये सूट मिला है सिर्फ 2100 रुपये का। बस ये थी मेरी और अम्मी की खाड़ी से शॉपिंग। और बहन ने भी 3 सूट बाय किए थे, लेकिन बहन क्योंकि एम्पोरियम से डायरेक्ट अपने घर चली गई थी, इसलिए उनकी शॉपिंग के क्लिप्स मैं नहीं बना सकी। लेकिन अगर मैंने सेल से मजीद कुछ बाय किया तो आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करती रहूंगी। इंडिपेंडेंस डे की खुशी में आज का चौथा शाउट आउट मैं दे रही हूँ फौजिया अयान व्लॉग्स को। बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, आप सब लोग जाएँ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोज़ देखें, इनको सपोर्ट करें। देखें, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। इंडिपेंडेंस डे के सिर्फ अब 2 शाउट आउट्स रह गए हैं,
लेट्स सी वो खुश नसीब कौन होगा जिसको वो शाउट आउट मिलेंगे। आप लोगों ने जाना है, फौजिया को बताना है कि आप तरफ खान की तरफ से आए हैं। इनका लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इनके चैनल पर चले जाएंगे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।